5 दैट इज़ राजस्थानी पेंटिंग एंड फोक आर्ट। आपका चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की ये बुक है RBSC की एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अगर आपको बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का वीडियोस मिलेंगे। आप वहाँ से बाकी वीडियोस भी कवर कर सकते हैं। होप इट विल बेनिफिट यू। सो लेट्स स्टार्ट विद पेंटिंग। सो पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे आपका इंडियन हिस्ट्री हो या फिर चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो। हिस्ट्री एंड कल्चर का सिलेबस भी कल हमने डिस्कस किया था, तो वो भी आप देख सकते हैं दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द RAS प्री एंड ऑल्सो फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो राजस्थान के अंदर आप पेंटिंग्स देखेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आपको रिच वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग सरफेसेस यूज़ किए जाते हैं पेंटिंग्स के लिए। कोई पेपर यूज़ करता है, कोई क्लोथ्स, कोई वॉल्स, कोई हवेलीज़। तो यहाँ पर हम अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। सो जो सबसे पहले जो इंसान होते थे वो ड्राइंग्स करते थे रॉक शेल्टर्स में यानी कि गुफाओं के अंदर, जैसे कि आपको अल्निया दर्रा कोटा के अंदर देखने को मिलेगी, बैराठ जयपुर के अंदर देखने को मिलेगी, दर बरहाना भरतपुर के अंदर देखने को मिलेगी। सो दीज 3 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई रिटन पेपर हो या फिर चाहे MCQs बेस्ड पेपर हो। सो ये 3 नेम्स आपको ध्यान रखने हैं, अल्निया दर्रा कोटा, बैराठ जयपुर एंड दर बरहाना भरतपुर। तो यहाँ पे आपको प्रिमिटिव मैन की ड्राइंग्स देखने को मिलेंगी। VS वकनकर जो हैं 1953 में इन्होंने कुछ रॉक शेल्टर्स को डिस्कवर किया, चंबल वैली के अंदर और दर्रा के अंदर कोटा में, काली सिंध वैली में, झालावाड़ के अंदर, माउंट आबू पर भी एंड इधर के अंदर भी अरावली रेंजेस के अंदर। वहीं कुछ और एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो कुछ टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओध निर्युक्ति वृत्ति एंड 10 विकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि 1060 AD में लिखे गए थे और आज के टाइम में उन्हें जैसलमेर के अंदर संभाल के रखा हुआ है। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आपके राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़्यादातर फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो फैक्ट्स बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। 1500 AD के आसपास आप ओरिजिन देखेंगे राजस्थान पेंटिंग का। मेद पाट यानी कि मेवाड़ बर्थ प्लेस था राजस्थानी पेंटिंग का एंड ये अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड था। स्टार्टिंग में जो राजस्थानी पेंटिंग थी उसमें आपको जैन का, गुजरात का, अपभ्रंश स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन बाद में मुग़ल स्टाइल से ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। पहली जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है राजस्थान पेंटिंग की वो आनंद कुमार स्वामी ने की अपनी बुक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर 1916 में। आनंद कुमार स्वामी के साथ ही OC गांगुली और हेवल ने भी इसे नाम दिया राजपूत पेंटिंग का। WH ब्राउन ने अपना वर्क जो है इंडियन पेंटिंग्स के अंदर लिखा और उसको नाम दिया राजपूत आर्ट का। राय कृष्णा दास ने इस सब नॉमेनक्लेचर को दूर कर दिया और फाइनली नाम दिया राजस्थानी पेंटिंग। सो ये सब नेम्स वगैरह आपको ध्यान रखने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो आपको फैक्ट्स बहुत क्रैम करने पड़ेंगे। अलग अलग स्कॉलर्स ने राजस्थान पेंटिंग के स्कूल्स के बारे में अलग अलग लिखा है एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जैसे कि डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर आंध्रे, डॉक्टर RK वशिष्ठ ने लिखा है मेवाड़ स्कूल के बारे में। एरिक डिकिंसन ने और डॉक्टर फैयज़ अली ने लिखा है किशनगढ़ स्कूल के बारे में। प्रमोद चंद, WG आर्चर एंड महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह ने लिखा है कोटा बूंदी स्कूल के बारे में। नाउ अगर हम राजस्थानी पेंटिंग के कुछ फीचर्स के बारे में देखें तो आप फोक लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड उनको देखेंगे, इमोशंस देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर में डाइवर्सिटी देखेंगे, अलग अलग कलर्स यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को दर्शाया जाता है। सो ये आइडेंटिटी है, एक यूनिक आइडेंटिटी है राजस्थानी पेंटिंग की। ये मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे फोक लाइफ, भक्ति, श्रृंगार, इन सब को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स के अंदर दर्शाया जाता है। चाहे पैलेसेस की वॉल्स हों, फोर्ट्स की हों, टेम्पल्स की हों, हवेलीज़ की हों, राजस्थानी पेंटिंग आपको हर जगह देखने को मिलेंगी।
जो श्रृंगारिक, जो एमेटोरी जो डिपिक्शन है उसका असर भी दिखाया जाता है, जैसे अलग अलग सीज़न के अंदर एंड किस तरीके से वो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये भी आपको राजस्थानी पेंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। नेचुरल फेमिनिन ब्यूटी दोनों को ही दर्शाया जाता है। राजस्थानी पेंटिंग बहुत ज़्यादा मतलब फली फूली अंडर द पेट्रोनेज ऑफ रूलर्स, प्रिंसेस एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। नाउ वी विल रीड अबाउट सम स्कूल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। ये लर्न तो आपको करना ही करना है, बट एक डायग्राम भी है जिस डायग्राम से ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पहले मैं वो आपको डायग्राम दिखा देती हूँ एंड फिर वापस से हम इस पेज के ऊपर आते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द मैप। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, या पहले हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको और फिर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। आई थिंक विजिबल होगा। सो दीज आर राजस्थानी पेंटिंग्स। ये यहाँ पर आप देखेंगे। सो दिस इज़ मारवाड़ स्कूल, दिस इज़ ढूंढाड़ स्कूल, दिस इज़ मेवाड़ स्कूल एंड दिस इज़ हड़ौती। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ढूंढाड़ है, ये मारवाड़ है और ये मेवाड़ है। तो इस क्रम से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी। यहाँ आप देखेंगे तो मारवाड़ स्कूल जो है वो ये चूरू, नागौर, किशनगढ़, पाली, सिरोही, बाड़मेर, ये वाला जो एरिया है दिस इज़ बेसिकली मारवाड़। वहीं अगर आप ये एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे ढूंढाड़, तो ये झुंझुनू, सीकर, किशनगढ़, अजमेर, किशनगढ़ आई थिंक इसी के अंदर पड़ेगा, टोंक, उनियारा, सवाई माधोपुर से ऊपर वाला एरिया है। मेवाड़ स्कूल जो है, मेवाड़ स्कूल ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, नाथद्वारा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। हड़ौती देखेंगे या हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। सो ये वाले एरियाज़ हैं जो कि आपको अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। नाउ मेवाड़ स्कूल के अंदर आपको चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, दियोगढ़, शाहपुरा और कुछ ठिकानास भी जैसे कि बनेरा, बागोर, बेगन, खेलवा। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ मारवाड़ के अंदर है। अजमेर भी मारवाड़ के अंदर है, ये मेवाड़ के अंदर नहीं है, ढूंढाड़ के अंदर नहीं है, सॉरी। नागौर, सिरोही, जैसलमेर। ठिकाना भी हैं घनेराव, रियान, भिनाय, जूनिया। हाड़ौती इज सिंपल टू लर्न, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ के अंदर आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उन्नैरा एंड ठिकाना है झिलाई, इसरदा, शाहपुरा एंड सामोद। शाहपुरा देखिए यहाँ भी देखने को मिलेगा एंड शाहपुरा का सब स्टाइल मेवाड़ में देखने को मिलेगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, पेपर के अंदर ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नाउ इफ़ वी रीड अबाउट मेवाड़, तो इसका इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है श्रवक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 AD का टेक्स्ट है, जो कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इस स्कूल ऑफ पेंटिंग का। तेज सिंह के टाइम पर लिखा गया था। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेवाड़ स्कूल ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली मेवाड़ स्कूल। ये है आपका मेवाड़ स्कूल। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा, ये आपका मेवाड़ स्कूल है, ये वाला जो पर्टिकुलरली एरिया है। मैप से थोड़ा अच्छे से याद रह जाता है। तो इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में एक तो हमने पढ़ा, और दूसरा सुपन्सनाचर्यम जो कि देलवाड़ा के अंदर लिखी गई थी, उसके अंदर भी इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। 1423 में लिखी गई थी। डगलस बैरिट एंड बेसिल गे मेवाड़ को प्लेस ऑफ ऑरिजिन मानते हैं चौर पंचिका स्टाइल का, ठीक है। सो जो पीरियड था महाराणा कुंभा का, वो गोल्डन इरा कहलाया जाता है। एंड उदय सिंह की पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो परिजत अवतरण ऑफ भागवत पुराण एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है पेंटर नाना राम का। ये उदय सिंह के टाइम की बात है। महाराणा प्रताप के टाइम की बात देखेंगे तो जो कैपिटल थी चावंड, उसकी पेंटिंग इवॉल्व की गई एट द हिल ऑफ 56 यानी कि 56 की पहाड़ियाँ। सिमिलरली ढोला मारू जो कि आज भी नेशनल आर्काइव्स न्यू दिल्ली के अंदर रखी हुई है।
अब इसके अंदर मेवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदयपुर के बारे में। सो ये मेवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उदयपुर के बारे में। चावंड स्टाइल उदयपुर के अंदर ही फ्लरिश हुआ किसके टाइम पे? महाराणा अमर सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लीजिए ए सी, सो सी से चावंड, ए से अमर सिंह। रागमाला भी अमर सिंह के टाइम पर ही। ठीक है, सिमिलरली ये सब पेंटिंग्स जो हैं वो किस पेंटर की हैं? निसरुद्दीन। ठीक है, निसरुद्दीन की हैं। राणा जगत सिंह के पीरियड को गोल्डन इरा कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग्स का, यानी कि जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी, जैसे कि रसिक प्रिया थीम हो जाती थी, गीत गोविंद थीम हो जाती थी, भागवत पुराण थीम हो जाता था, रामायणा थीम हो जाती थी। तो इसके बेसिस पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनी है राणा जगत सिंह के टाइम पे। वी आर टॉकिंग अबाउट मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर भी उदयपुर स्कूल। राणा जगत सिंह के टाइम के जो इम्पोर्टेंट पेंटर्स थे वो थे साहबदीन एंड मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने एक चित्तेरों की ओवरी यानी कि तस्वीरों का कारखाना भी इस्टेब्लिश किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राणा जगत सिंह। तो महाराणा अमर सिंह का क्या याद रखना है? महाराणा अमर सिंह का याद रखना है ACR, यानी कि C से चावंड, R से रागमाला, और निसरुद्दीन या निसारदीन, ये भी आपको ध्यान रखना है। राणा जगत सिंह के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग्स, साहबदीन, मनोहर, चितेरों की ओवरी एंड तस्वीरों रो कारखानों। राणा जय सिंह के टाइम पे भी मिनिएचर पेंटिंग्स थी। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे पेंटिंग्स बनी, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्लो दो प्याजा के लतीफ़े एंड कलीला दमन के ऊपर। मेवाड़ स्कूल के अंदर आप जो मेल फिगर्स देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे बड़ी बड़ी मूछें, राउंड फेस, बड़ी बड़ी आइज़, ओपन लिप्स, छोटी गर्दन, हाइट भी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। उदयपुर टर्बन पहने हुए हैं। विमेन आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल लुकिंग, मछली जैसी आँखें, लॉन्ग शार्प पॉइंटेड नोज़, डबल चिन आपको देखने को मिलेगी, लुगरी घाघरा पहनी हुई हैं। तो ये पेंटिंग्स की ख़ास बात है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट उदयपुर पेंटिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाथ द्वारा पेंटिंग। सो ये सेकेंड फेज़ था मेवाड़ स्कूल में। नाथ द्वारा पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा पुष्टि मार्ग संप्रदाय का पीठ जो थी वो यहीं पे थी, श्रीनाथ जी की। ये उदयपुर और ब्रज स्कूल का फ्यूजन है। यहाँ पे आपको पिछवई पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। अगेन पेपर के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बड़ा सा कपड़ा होता था, उस पर पेंटिंग की जाती थी और फिर उसे जो श्रीनाथ जी की मूर्ति होती थी उसके पीछे उस कपड़े को डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। 18th सेंचुरी की पेंटिंग्स के अंदर आप कृष्णा का डिपिक्शन बहुत ज़्यादा देखेंगे, जैसे कि यशोदा, नंद, उनके बचपन के फ्रेंड्स, गोपीज़, वल्लभ सेक्ट, ये सब आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ग्रीन एंड येलो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। श्रीनाथ जी बीच में होते थे, काउज इधर उधर हैं, डाइटीज़ हैं, वेजिटेशन है बैकग्राउंड में, बनाना ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाथ द्वारा पेंटिंग। इनके पेंटर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए, थोड़ा नाथ द्वारा कृष्णा से रिलेटेड हैं तो थोड़े भगवान के नाम ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे देखिए घासी राम, तुलसी राम, राम राम है, बाबा रामचंद्र राम है, नारायण भगवान का ही नाम है, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल थोड़ा सा न्यू है, कमला एंड इलायची विमेन पेंटर्स थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाथ द्वारा पेंटिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट दियोगढ़ स्कूल। दियोगढ़ स्कूल किसने फाउंड किया? ये फाउंड किया द्वारकी दास चुंडावत ने 1680 AD के अंदर, अंडर द रेन ऑफ महाराजा जय सिंह। तो डी से दियोगढ़, डी से द्वारिका दास चुंडावत। दियोगढ़ स्टाइल। इनके जो फ्यूडल्स थे वो थे सोलवेन उमराव। यहाँ पे आपको मारवाड़, जयपुर एंड मेवाड़ तीनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। पहली बार इस स्टाइल को लाइट में कौन लेके आए? डॉक्टर श्रीधर अंधारे, बागता,
कंवल, कमला सेकंड, हरचंद, बैजनाथ। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? नेचुरल सराउंडिंग्स, हंटिंग के सीन्स देखने को मिलते हैं, हारेम देखने को मिलता है। वॉल पेंटिंग्स जो हैं वो अजारा की ओवरी, मोती महल, ये आपको ध्यान रखना है, दियोगढ़ स्टाइल। थोड़ा सा रटना पड़ेगा, एक दो बार आप दोबारा से वीडियोस को ज़रूर सुनिए। आई होप आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि देखिए इम्पॉर्टेंट तो है। तो ये था आपके मेवाड़ स्कूल। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखिए बहुत सारी बुक्स के पीछे भागने से अच्छा है आप एक बुक फॉलो करें एंड उसी को बार बार रिवाइज़ करें। मारवाड़ स्कूल यानी कि जो जहाँ पे हम भी रहते हैं, बीकानेर के आसपास वाला एरिया, जैसलमेर, नागौर एंड अजमेर एरिया भी इसके अंदर आता है। तिब्बत के एक हिस्टोरियन थे लामा तारनथास, उन्होंने एक पेंटर का नाम दिया है श्रृंगधर, मारू देश के अंदर, जिन्होंने यक्ष स्टाइल को फाउंड किया। ओध निरुक्ति वृत्ति के अंदर ये स्टाइल देखने को मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहले आएगा जोधपुर स्कूल। तो देखिए जोधपुर स्कूल के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? मालदेव को जाता है। सो जोधपुर स्कूल का जो आर्ट एंड कल्चर है उसका जो क्रेडिट है वो मालदेव को जाता है। एंड चोकेलव महल, उत्तर ध्यान सूत्र भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। भागवत लिखी भी गई 1610 के अंदर, उसका इलस्ट्रेशन भी हुआ, मेवाड़ स्टाइल में भी, मारवाड़ स्टाइल में भी। आर्टिस्ट थे वीर जी, जिन्होंने पेंट किया रागमाला चित्रावली, किस लिए? पाली के हीरो के लिए, विट्ठल दास चंपावत के लिए। आपको मिनिएचर्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे साइज़ के स्लिम कार्ड्स देखने को मिलेंगे राजस्थानी स्टाइल के अंदर। तो देखिए ये आप थोड़ा सा जोधपुर से रिलेट करके याद करिए कि जोधपुर के आसपास वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है कि भागवत लिखी गई है, कंबाइन की गई है, एक वीर जी हैं वहाँ पर जो कि रागमाला चित्रावली लिख रहे हैं विट्ठल दास चंपावत के ऊपर। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। जोधपुर के अंदर महाराजा जसवंत सिंह के टाइम पे एक टर्निंग पॉइंट आया जोधपुर स्टाइल की पेंटिंग में। कृष्णा जो लेजेंड थे उनका रिचनेस, मुग़ल स्टाइल का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। महाराजा अजीत सिंह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ऐसी पिक्चर्स, ऐसी पेंटिंग्स जैसे कि वो सच में ही जीती हुई पेंटिंग्स हैं, लिवली और फील होता था, रियलिस्टिक लगती थी। आर्टिस्ट दालचंद या दलचंद, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महाराजा अभय सिंह के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज भी हासिल किया। महाराजा अभय सिंह एक वॉच कर रहे थे, एक डांस परफॉर्मेंस, और उस पेंटिंग को बनाया गया है। और कहाँ है वो पेंटिंग? मेहरानगढ़ म्यूज़ियम जोधपुर के अंदर रखी हुई है, और कुंवर संग्राम सिंह म्यूज़ियम के अंदर भी रखी हुई है। तो इस तरीके की पेंटिंग भी बनाई जाती थी दलचंद के द्वारा। महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की पेंटिंग को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नाथ सेक्ट को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। इसके जो प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं, तो अगेन आप जोधपुर से रिलेट करके थोड़ा सा याद करिए। अमरदास भाटी, दान भाटी, शंकर दास, माधो दास, राम सिंह भाटी एंड शिवदास। तो ये सब आपको मारवाड़ स्टाइल से याद रखना है। रोमांस फॉर्म्स भी देखने को मिलते थे, जैसे कि ढोला मारू, मूमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब पॉपुलर थे। तो कैसी पेंटिंग्स हैं? मैन को बहुत लंबे दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, जबकि मेवाड़ के अंदर शॉर्ट हाइट दिखाई गई है, लेकिन जोधपुर के अंदर थोड़ा सा हाइट ज़्यादा दिखाई गई है। विस्कर्स, ऊंचे ऊंचे टर्बन पहने हुए हैं, फीमेल्स लहंगा ओढ़नी पहने हुई हैं, एंड आलमंड शेप्ड की आइज़ हैं, वहाँ फिश आइज़ थी। रेड एंड येलो कलर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, जबकि ग्रीन एंड येलो किसके अंदर था? आपका नाथ द्वारा स्टाइल के अंदर। तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए आप बार बार वीडियोस को या तो सुनिए या फिर आप इसका प्रिंट आउट्स ले लीजिए, उसको अंडरलाइन करिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। चलिए बीकानेर स्कूल के बारे में भी पढ़ते हैं। बीकानेर मुझे तो याद रह जाता है क्योंकि मैं खुद बीकानेर में ही रहती हूँ। तो बीकानेर स्कूल 16th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। भगवत पुराण जो था वो राव राय सिंह जो थे उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा फला फूला। बीकानेर के रूलर थे राय सिंह, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे मुग़ल आर्टिस्ट से, तो वो उन्हें बीकानेर ले आए उस्ताद अली रज़ा और उस्ताद हमिद रकनुद्दीन को।
एंड इन्होंने फिर बीकानेर स्कूल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, तो उस्ताद अली रज़ा एंड उस्ताद हामिद रकनुद्दीन। जब बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इवोल्यूशन हो रहा था तो टू फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मथेरन एंड एक उस्ता फैमिली। इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मास्टर हैं एक तरीके से अपने स्टाइल के अंदर। ट्रेडिशनल जैन स्टाइल को उन्होंने राजस्थानी स्टाइल के साथ मिक्स कर दिया। उस्ता फैमिली मुग़ल स्टाइल फैमिली के मास्टर्स हैं। कैमल को मतलब बाय पेंटिंग कैमल के ऊपर वो गोल्ड से मतलब पेंटिंग कर देते हैं। अकबर भी उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। प्योर फॉर्म आप देखेंगे तो अनूप सिंह के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब न्यू उसमें आया, मतलब सीन देखा गया। रामलाल, अली राजा एंड हसन ये फोरमोस्ट पेंटर है। उस्ता आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा हिंदू थीम्स पर भी, संस्कृत, हिंदू, राजस्थानी टेक्स्ट, इन सब बेसिस पर भी पिक्चर्स पेंटिंग्स बनाई। मुग़ल एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया साथ साथ में। फीमेल काफ़ी स्लिम, डेलिकेट, अलग अलग कलर्स। मेल जो हैं वो हाई टर्बन्स पहने हुए हैं, शाहजहाँ औरंगज़ेब स्टाइल, मारवाड़ी स्टाइल टर्बन्स। लोकल फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है। राजपूत कल्चर देखने को मिलता है। सारस एंड मिथुन, क्रेन एंड कपल, ये पिक्चर्स भी आपको देखने को मिलती हैं। रेनिंग क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ डेक्कन कोर्ट सीन्स, फाउंटेन्स आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, नाउ वी विल रीड अबाउट किशनगढ़ स्टाइल। तो किशन सिंह ने ही इसको फाउंड किया एंड किशनगढ़ स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वल्लभ सेक्ट जो है भक्ति ट्रेडिशन का, उसके ये फॉलोअर्स थे। कृष्णा राधा मेन थीम रहता है। राजा सावंत सिंह गोल्डन पीरियड कहलाए जाते हैं। अगेन ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। सावंत सिंह को किसने पॉपुलर किया? नगारी दास ने या नागरी दास ने। बनी ठनी पेंटिंग का डिवोशन देखा गया। ठीक है, ये पेपर के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आरएएस पेपर के अंदर ही पूछा जा चुका है। मोर ध्वज निहाल चंद ने किशनगढ़ को बहुत ज़्यादा, किशनगढ़ आर्ट को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर गए। निहाल चंद अपने जो मास्टर हैं सावंत सिंह, नगारी दास के जो इमेजिनेशंस होती थी उसको एक्सप्रेशंस देते थे। बनी ठनी राधा का ही एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि किशनगढ़ स्कूल का एक मेन अट्रैक्शन रहता है। एंड किसने बनाया है ये बेसिकली नगरी दास ने बनाया है। ठीक है, बनी ठनी वाला। और निहाल चंद ने क्या बनाया है? निहाल चंद ने मोर ध्वज जो पेंटिंग है, मोर ध्वज नील, वो उसको काफ़ी हाइट तक लेके गए बनी ठनी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एरिक डिकिंसन मोनालिसा ऑफ पेंटिंग कहते हैं बनी ठनी पेंटिंग को। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड नोज, चिन्स, हाफ क्लोज्ड आइज़ देखने को मिलेंगी। सरपेंटिन लॉक्स ऑफ हेयर्स देखने को मिलेंगे, मतलब बंधे हुए एक तरीके से। लेक्स, स्वैन्स, डक्स, स्टॉक्स, फ्लोट्स, बोट्स जो है वो फ्लोट कर रही हैं, बनाना ग्रूव्स, ये सब आपको देखने को मिलता है। वाइट, पिंक, ग्रे कलर यूज़ देखने को मिलता है। इसके आप कैसे याद करेंगे? किशनगढ़, तो अगेन दोबारा से भगवान का ही नाम आ गया, तो भगवान के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि नानक राम, सीताराम, सवारी राम, रामनाथ। इसके बाद कुछ नाम अलग से याद रखिए, जैसे कि सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, बदन सिंह, लालदी दास। सो अजमेर स्कूल एंड बाकी अजमेर स्कूल के बारे में और पढ़ लेते हैं, हाड़ौती स्कूल के बारे में हम कल पढ़ लेंगे। तो अजमेर स्कूल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ठिकानाज होते थे भिनाई के, सवार के एंड मसूदा के, जिसमें जुनिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस पेंटिंग के लिए। चांद जुनिया का, तैयब सवार का एंड राम सिंह भाटी ऑफ नांद जलजी एंड नारायण भाटी फ्रॉम खारवा। मसूदा के राम, अलबख्श एंड उस्न एंड साहिबा फ्रॉम अजमेर, ये इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे। ये तो देखिए रटने ही पड़ेंगे। एंड पोर्ट्रे होता था राजा पाबूजी का भी, जो कि चांद ने बनाया है, वो अजमेर आर्ट का ही है। नागौर स्टाइल भी मारवाड़ी स्टाइल से ही इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पे ओल्ड एज की पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहती थी। जैसलमेर के अंदर महारावल हर्राज, अखाई सिंह, मूलराज, ये इम्पॉर्टेंट है। मूमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है जैसलमेर स्कूल की। तो जोधपुर के साउथ में ही ठिकाना था घनेराव, तो यहाँ के थे नारायण, छज्जू, कृपाराम, जो कि घनेराव स्टाइल का सब जनरे कहलाया जाता है मारवाड़ी स्कूल। सो यस,
Tomorrow we will study about Hadoti School. Till then, do the revision and also don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.